हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग लेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का, जो कि रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स में आपका पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या? आप लोगों ने इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते थे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज ही यही है। ठीक है, हम इससे किसी भी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्यों फाइंड कर सकते हैं? इसका ऐसा क्या हेल्प है, क्या यूज है, आइए देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज ए प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा? यूनिक होगा। जितने भी आप कंपोजिट नंबर का चेक करोगे सबका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचे कि किसी दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मैच कर जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये आपको गारंटी देता है। किस बात की गारंटी देता है? कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। हर एक कंपोजिट नंबर का यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और क्या कहता है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो अब इसको हम जब लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को, तो एक निश्चित ऑर्डर में लिखेंगे, मींस असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, तो हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, ना कि 3 इंटू 2 इंटू। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये यूज केस है। आपको मैं दिखा दूं, जैसे एज एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे 22 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 11। ऐसे ही मैं अगर अभी ले लूं यहाँ पे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहूं तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5। जितने भी आप लेंगे, और भी कुछ ले सकते हैं, आप ले लीजिए 56, तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। देखिए 2 2 या 4 2 या 8 7 या 56। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लेंगे। आप देखिए किसी का मैच कर रहा है क्या? आप ए टू जेड कोई भी कंपोजिट नंबर उठा के ले लीजिए, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होगा। ठीक है, और यही यूनिकनेस, यही प्राइम फैक्टराइजेशन की यूनिकनेस हर एक कंपोजिट नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में हेल्प करती है, और हम आसानी से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो आपको इस चैप्टर में इस थ्योरम का यूज करके आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या? वो छोटा से छोटा नंबर। किसी भी दो नंबर का अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए, वही उसका क्या कहलाता है? एलसीएम। ठीक, वही नंबर उसका क्या होगा? एलसीएम। तो आप लोगों को इस चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है, दूसरा कोई अदर मेथड यूज नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आप लोग फाइंड करते थे किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और एलसीएम फाइंड करते थे शॉर्ट डिवीजन मेथड से। बड़े नंबर का आप लोग एचसीएफ जो है दोनों मेथड यूज करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज करते थे और लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते थे। बट यहाँ पे आप लोगों को ओनली और ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। दूसरा मेथड अगर आप यूज करते हैं तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। और रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम भी आप शॉर्ट डिवीजन मेथड नहीं यूज करेंगे, यहाँ भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अभी 36 और 40 दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं तो क्या होगा? 2 से कटेंगे 18 टाइम में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 टाइम में, फिर 3 से काटेंगे 3 टाइम में, और 3 से काटेंगे 1 टाइम में।
सिमिलरली आप 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से कट जाएगा 20 टाइम में, फिर 2 से कट जाएगा 10 टाइम में, 2 से कट जाएगा 5 टाइम में, कट जाएगा आपका 1 टाइम में। ठीक, तो इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे। पहला काम इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, लिखने के बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 36 का भी और 40 का भी। तो 36 में आप देख सकते हैं कि 2 टाइम 2 आया है और 2 टाइम 3 आया है। ठीक, तो आप इसको कैसे लिख लोगे, आप इसको ऐसे ना लिख करके आप यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 ऐसे। और 40 का क्या लिखोगे, 2 का पावर 3 इंटू 5, 5 सिंगल है तो पावर लगाने की जरूरत नहीं है। अब HCF फाइंड करना है, तो HCF के लिए आप क्या करोगे, HCF लिखना है 36 और 40 का। ठीक, तो HCF ऑफ 36 एंड 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 और 40 के HCF लिखने के टाइम में आप क्या करोगे, ध्यान रखेंगे बेटा कि HCF निकालते टाइम आप हमेशा कॉमन फैक्टर यूज करोगे जो कि दोनों में हो। कॉमन मींस क्या, दोनों में हो। तो 2 है, दोनों में है, और कोई नंबर है क्या, 3 इसमें है, इधर नहीं है, 5 इसमें है, ऊपर नहीं है, तो 2 लिखोगे और मिनिमम पावर यूज करोगे। 2 की मिनिमम पावर क्या है, इसमें 2 है और 3, तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। तो 2 का पावर 2 क्या आ जाएगा, 4। और सिमिलरली एलसीएम आप लिखोगे, एलसीएम 36 और 40 का, तो एलसीएम में हम ऑल फैक्टर लेंगे, जितने भी फैक्टर यूज हुए हैं। क्या क्या यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 2 लिखेंगे, 3 यूज हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 3 लिखेंगे, और 5 है। तो पहला काम क्या करना है कि सारा फैक्टर लिख लेना है, और उसके बाद मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है, 3 है, और 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, और 5 सिंगल। अब इन सब का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो 2 का पावर 3 है, क्या आ जाएगा 8, 3 का पावर 2 है, आ जाएगा 9, और 5 इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 9 जा 72, 72 5 जा 360। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल लोगे। समझ में आया? तो इसी तरीके से आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। और हाँ, रही बात कि सिर्फ नंबर ही नहीं, अभी आजकल ट्रेंड में है, बोर्ड जो पूछ रहा है क्वेश्चंस, वो एलसीएम में, एलसीएम और एचसीएफ में 30, जैसे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है नंबर के अलावा अलजेब्रा के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा रहा है, मींस अल्फाबेट्स के फॉर्म में भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो कंपोजिट नंबर होंगे वो अल्फाबेट्स में होंगे, और उसके प्राइम फैक्टर भी अल्फाबेट्स के फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे आप रूल ध्यान रखेंगे, इस रूल को, ये गोल्डन रूल है इसका, ठीक है, इससे आप सबसे आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर, एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर विथ मिनिमम पावर, ठीक है, कॉमन फैक्टर विथ मिनिमम पावर। और एलसीएम के लिए क्या लेना है, एलसीएम के लिए ऑल फैक्टर, एलसीएम के लिए ऑल फैक्टर विथ मैक्सिमम पावर। ध्यान रखिएगा, तो ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसी से आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने का। किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है तो आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अभी आप लोग इसको समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसे भी समझाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू सब समझेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा, और किस तरीके से यूज करना, किस किस तरीके के बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग
सॉल्व करेंगे। आइए, ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या है वो? पहला कि कभी कभी क्या होता है कि आपको नंबर्स रेशियो में दे दिए जाते हैं, बोल दिया जाता है कि दो नंबर्स का रेशियो इतना है और उनका एलसीएम इतना है, तो बताइए कि उसका एचसीएफ क्या होगा, या एचसीएफ दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, आपसे एलसीएम पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर आपको रेशियो दिया रहेगा तो एचसीएफ किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और उनके रेशियो का प्रोडक्ट एलसीएम के बराबर होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज कि एचसीएफ जो होता है हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है। तो आइए इसी से रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 and their LCM is 180. Find the HCF. Find the HCF. आपको HCF फाइंड करना है, ठीक। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान रखेंगे, हम आपको पता है अच्छे से कि ये रेशियो कहां से निकलता है। किसी दो नंबर का आप HCF फाइंड करते हो और उसी HCF से अगर उन दोनों नंबर को काट दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आपको वो रेशियो मिल जाता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर हम HCF से वापस से इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो वो दोनों नंबर हमें वापस मिल सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, लेट द नंबर्स आर 2x एंड 3x। आप इसे समझ पा रहे होंगे कि HCF को हमने क्या मान लिया, x। अब फाइंड करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि उन नंबर का रेशियो और इनटू HCF और दोनों नंबर के रेशियो का प्रोडक्ट ही एलसीएम के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एलसीएम जो है किसके बराबर होगा, रेशियो। तो रेशियो हम लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 2:3, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इंटू HCF को हम मान लेते हैं x, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज भी किया हुआ है, इज इक्वल टू 180। अब सॉल्व कर लेते, 2 3 जा 6, x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 180/6, काट देंगे तो 30 टाइम में ये कट जाएगा, मींस x इज इक्वल टू आ गया 30। तो आपके नंबर्स मिल चुके हैं, आप नंबर इजीली पा सकते हैं। 2x और 3x वैल्यू पुट कर दीजिए, मिल जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 आ गया 60 और दूसरा 3x है तो हो जाएगा 3 इंटू 30, ये आ जाएगा आपका 90। तो ये दो नंबर्स हैं। कभी कभी नंबर्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको अगर नंबर पूछेगा तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपसे HCF पूछा गया तो HCF ऑलरेडी हमारा 30 निकल चुका है, आप चाहें तो फार्मूले से भी इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। तो HCF फार्मूला हमारा यही लगेगा, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ A एंड B। तो ये हमारे दो नंबर A और B मिल चुके हैं ऑलरेडी, एक 60 है दूसरा 90 है, ठीक। तो आइए सॉल्व करके चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा आपका 60 इंटू 90 अपॉन एलसीएम उनका क्या है 180, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चेक करिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 जा 18, 3 से आप 90 काट दोगे 30। तो देख लीजिए HCF आपका वही वापस 30 आ गया, जो कि हमने पहले से यहाँ पे HCF की वैल्यू x की वैल्यू निकाल रखी थी। तो इस तरीके से आप HCF फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको पूछा गया है यहाँ पे कि कैन 18 इज HCF of 2 numbers if their LCM is 300
80. Give reason. ठीक. Can 18 is HCF of two number if their LCM is 180. तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो LCM होता है वो HCF का मल्टीपल होता है, या यूं कह सकते हैं कि HCF क्या होता है, फैक्टर होता है LCM का. HCF LCM का हमेशा फैक्टर होता है. तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए. अगर आपको 380 को डिवाइड करते हैं 18 से तो क्या ये कट जाएगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा. देख लीजिए 2 9 जा 18, 2 से काटेंगे आप इसको 190, तो ये आ जाएगा आपका 190/9. ये एग्जैक्ट कटेगा नहीं. ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज HCF is always factor of LCM. इस तरीके से लिखेंगे, एग्जाम में आएगा. ठीक है, HCF is always factor of LCM, but 18 is not a factor of 380. इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा. ठीक है, ये आप दिखा भी सकते हो लिख करके, शो भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, बट आप इसको बिना चेक किए आप ये लाइंस नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे. तो HCF और LCM से रिलेटेड किस क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और मैं जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका एक सीरीज में लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. उससे पहले हम लोग अगली वीडियो में जो इरेशनैलिटी को प्रूव करेंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.